Welcome back to SK1 we're back again with another video in class 11 की NCERT Mathematics. This is 7th chapter Binomial Theorem जो कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसकी, अगर आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, जिससे मेरा मतलब क्या है, याद करो बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब इज टू। तो बाइनोमियल का बेसिकली मतलब है एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा आपके पास टर्म जिसमें आपके पास दो टर्म्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म बेसिकली क्या है, a प्लस में b, इसके एक जनरल फॉर्म लिख सकते हो। तो ऐसे एक टर्म इज़ रेफर टू एज अ बाइनोमियल, जहाँ पे आपके पास सम या फिर डिफरेंस भी हो सकता है। यू नो डिफरेंस इज बेसिकली द सम विद अ नेगेटिव नंबर हो गया, आपके पास जो भी वेक्टर हो गया। तो ऐसा एक जो सम होगा, दिस एक्सप्रेशन इज अ बाइनोमियल। अगर मुझे इसको nth पावर में एक्सपांड करना है, a प्लस बी टू द पावर n हो गया, मैं कैसे फाइंड करूँ? हमें पता है कि a प्लस बी टू द पावर 0 तो 1 ही होगा, a प्लस बी टू द पावर 1 तो a प्लस बी होगा। a प्लस बी स्क्वेयर इज इंटरेस्टिंग क्योंकि यू नो दैट इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। a प्लस बी क्यूब इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अगर मुझे a प्लस बी टू द 4th पावर करना हो तो क्या अब मैं यहाँ पे a प्लस बी क्यूब में a प्लस बी मल्टीप्लाई करूँगा या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर को फिर से स्क्वायर करूँगा? अगर मुझे a प्लस बी टू द 5th पावर करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूँ? तो अगर आपके पास a प्लस बी टू द nth पावर है, जहाँ पे n इज़ एन इंटीजर, जहाँ पे n इज़ एन इंटीजर, तो कैसे इस चीज़ को एक्सपांड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑन एज एंड बी इंडिविजुअली, मतलब इसका कुछ पावर एंड इसका कुछ पावर एंड सो ऑन। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। इनफैक्ट ये जो नाम है बाइनोमियल थ्योरम, रेफरिंग टू दिस थ्योरम जिससे एक्सपेंशन होती है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा देखना होगा सम पैटर्न्स ऑन हाउ वेरियस पावर्स ऑन बाइनोमियल एक्सप्रेशंस गो। पहली चीज़ आप देखो, वी वॉन्ट टू अराइव एट दिस थ्योरम, राइट? a प्लस बी टू द पावर 0 क्या होता है? ये 1 होता है। a प्लस बी टू द 1st पावर क्या होता है? ये आपका हो गया a प्लस बी। a प्लस बी टू द 2nd पावर a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, और a प्लस बी टू द 3rd पावर इज a क्यूब प्लस में, अब यहाँ हो जाता है 3a स्क्वेयर, यहाँ पे हो जाता है 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब a प्लस बी टू द 4th पावर कैसे निकालेंगे? देन व्हाट यू बेसिकली डू इज a प्लस बी टू द 3rd पावर में a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो हमें याद है, इतने एक्सप्रेशंस, ये तो डेफिनेशन है। एनी नंबर टू द 0th पावर इज़ 1 प्रोवाइडेड दैट कि वो नंबर खुद 0 ना हो, मतलब a प्लस बी इट सेल्फ डजेंट इक्वल 0। a प्लस बी टू द 1st पावर बाय डेफिनेशन a प्लस बी होगा। इसका 2nd पावर को हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी एंड a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला आपको याद है। 3rd पावर में इसमें a प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगेन इसका फॉर्मूला याद है। क्या 4th का फॉर्मूला हमें याद है? नहीं। क्या 5th का याद है? नहीं। 6th का या फिर 12th का? नहीं। सो हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपांड दैट? क्या हर बार मल्टीप्लाई करेंगे? वेल लेट्स ट्राई, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं a प्लस बी टू द 4th पावर के लिए। अब मैं या तो इसको स्क्वेयर कर सकता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, या फिर इसमें ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो लेट्स ट्राई एक्सप्लिसिटली मल्टीप्लाई करने की कोशिश। ये मेरे पास हो गया a प्लस बी का होल क्यूब एंड देन यू मल्टीप्लाई a प्लस बी। सो व्हाट डू यू गेट? पहले a पावर 4 मिल जाता है, उसके बाद a क्यूब b यहाँ पे है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ कि जब मैं इस 3a स्क्वेयर में ये क्या मल्टीप्लाई करूँगा, a मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास 3a क्यूब b होगा। तो बेसिकली मुझे मिल रहा है यहाँ पे प्लस में एक 4a क्यूब b, सच दैट ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई हो गया एंड ये टर्म इससे ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट विल डू इज़ कि यहाँ पे 3ab स्क्वेयर है, इस चीज़ को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई। जब मैं 3a स्क्वेयर b को अब इस b से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे मिलना चाहिए 3a स्क्वेयर b स्क्वेयर। ऑल राइट,
और जब मैं इस 3ab² को a से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे अगेन मिलना चाहिए 3a² b², दोनों ऐड होते हैं तो यहाँ पे मिल गया 6a² b²। अब प्लस में देखो, अब प्लस में मिलता है यहाँ पे क्या 3ab² टाइम्स में b मतलब 3ab³। यहाँ पे आपको मिल जाता है जब मैंने b³ को a से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला ab³ मतलब दोनों ऐड होंगे तो 4ab³। और लास्ट में एक एक्सप्रेशन बच जाएगी b³ को b से मल्टीप्लाई करने पे b⁴ पावर। सो आई होप यू हैव फॉलोड मी इन दिस मल्टीप्लिकेशन। ओवरऑल हमें ये पूरा टर्म मिलता है, इतने सारे टर्म्स का सम मिलता है। अब a + b⁵ पावर करना हो, इसमें मैं a + b मल्टीप्लाई करूँगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। द फर्स्ट थिंग विल नोटिस इज कि जब मैंने 0th पावर किया तो मेरी पूरी एक्सपेंशन में एक एलिमेंट दिखा, एक एलिमेंट, एक टर्म। जब मैंने फर्स्ट पावर किया तो मुझे दो टर्म्स दिखे, सेकेंड पावर में मुझे 3 टर्म्स दिखते हैं, थर्ड पावर में मुझे 4 टर्म्स दिखते हैं और फोर्थ पावर में मुझे 5 टर्म्स दिखते हैं। यू नोटिस दैट राइट। तो यहाँ से क्या हम लोग एक कंजेक्चर दे सकते हैं कि अगर आपने a + b⁴ पावर एक्सपैंड किया है तो वहाँ पे कितने टर्म्स दिखेंगे, n+1 टर्म्स दिखेंगे। सो वी बेसिकली से कि जितने पावर पे हम लोगों ने एक बाइनोमियल को एक्सपैंड किया है तो उससे एक ज़्यादा आपको कितने इंडिविजुअल टर्म्स दिखेंगे जिनका सम ओवर दीज इंडिविजुअल पावर्स ऑन a एंड b आपको दिखेगा। एक ये हमें प्रॉपर्टी दिख गई और बाइनोमियल एक्सपेंशन। मान लो a + b⁴ पावर एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको n+1 टर्म्स दिखेंगे। एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी a की पावर है ये स्टार्ट होती है बेसिकली किससे, जो आपकी हाईएस्ट पावर जिससे आप एक्सपांड कर रहे हो। मान लो थर्ड पावर में एक्सपांड कर रहे हो तो a थर्ड से शुरू होता है, a⁻³ पावर, और ये डिक्रीज होता जाता है बाय 1। यहाँ पे a थर्ड पावर में है, यहाँ पे सेकंड पावर में है, यहाँ पे फर्स्ट पावर में, दिस इज a⁻1, और यहाँ पे क्या है 0th पावर में, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 1 कह सकते हो विच इज़ a⁻0th पावर। मतलब a की अगर आप इस पूरे एक्सपेंशन में देखो a हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है और बाय 1 डिक्रीज करता जाता है। और वैसे ही आप और क्या देख सकते हो कि b 0 से स्टार्ट करता है एंड जैसे आप नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स लेते हो b राइज करता है टू दिस पावर जितने की हम लोग एक्सपोनेंट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे b की पावर क्या है, b तो है ही नहीं, तो क्या मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। 1 को क्या मैं b⁻0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे b की पावर क्या हो गई 0, यहाँ पे b की पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। हम लोग कितनी पावर पे पूरे एक्सपेंशन करें, 3 पे। वैसे यहाँ पे भी देखो कि a कहाँ से स्टार्ट होता है 4 से, यहाँ पे 3, 2 एंड फिर 1, और फिर यहाँ पे a है नहीं, यू कंसिडर a 0। b कैसे स्टार्ट होता है, b यहाँ पे है नहीं, दिस इज 1 विच इज़ b⁻0, फिर इसकी फर्स्ट पावर आ गई, सेकंड पावर आ गई, थर्ड पावर आ गई, फोर्थ पावर आ गई। तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस कर लिया कि जब मैं a + b⁻n एक्सपैंड करता हूँ किसी भी एक्सपोनेंट से, और अभी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ही देख रहे हैं कि ये बेसिकली इंटीजर्स ही हैं। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स ही मोस्टली देखेंगे। फ्रैक्शंस के लिए भी द सेट बाइनोमियल थ्योरम काम करता है, बट वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू इंटीजर्स। तो आप बेसिकली कह सकते हो एक सेकेंड प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि a की जो पावर्स हैं डिक्रीज करता है, कहाँ से कहाँ तक, n से स्टार्ट होता है और ये डिक्रीज करके जाएगा 0। और b की जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स इंक्रीज करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे n तक इंक्रीज करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की जा सकती है, एक तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ दीज एक्सपेंशंस, कि जो सम ऑफ पावर्स होंगे ऑफ a एंड b इन एनी टर्म इन दीज, जो भी आपको नॉमियल दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे ये बाइनोमियल तो है नहीं, ये तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए, ये जो चीज़ है ये ट्राइनोमियल हो गया, एंड देन दिस इज़ अ फोर्थ नॉमियल और वॉट एवर यू कॉल इट, एंड अ फिफ्थ नॉमियल। तो यहाँ पे जो भी आपके पास टर्म्स हैं, अगर मैंने a एंड b की पावर्स को ऐड किया मुझे हमेशा एक फिक्स नंबर मिलता है। कैसे, जैसे यहाँ पे a की पावर है 4, b की पावर है 0, इनका सम क्या है 4 + 0 4।
ए की पावर 3 बी की पावर 1 सम क्या है 3 + 1 4, ए की पावर 2 बी की पावर 2 सम क्या है 2 + 2 4, ए की पावर 1 बी की पावर 3 सम है 1 + 3 = 4, बी की पावर 4 ए की पावर 0 सम है 0 + 4 = 4। मतलब द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन ईच टर्म ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज द सेम। एंड ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आते हैं ऑफ दिस नंबर जिसकी होल पावर में हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो इन दोनों का सम है 3, इन दोनों का सम 3 3 3, और ये 3 क्या है, हम लोग थर्ड पावर में ये पूरा a + b एक्सपैंड करें। वैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। सेकेंड पावर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 + 0 1 + 0 विच इज़ बेसिकली 1 फर्स्ट पावर। और यहाँ पे देखो a एंड b है नहीं, सो बेसिकली आप इसे क्या लिख सकते हो a⁻0 b⁻0 इस 1 को लिख सकते हो 0 0, ये 0 मिल गया। इनफैक्ट ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि 0th पावर में एक्सपांड किया तो 0 + 1 मतलब एक आपके पास एलिमेंट होगा a⁻0 या फिर a⁻0 b⁻0 विच इज़ बेसिकली 1। तो हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि सम्स ऑफ एक्सपोनेंट्स of a and b are always equal to what, equal to the exponent जिसके अबाउट हम लोग पूरे अपनी बाइनोमियल एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये हमें 3 प्रॉपर्टी तो दिख गई विच सीम वेल सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या अभी हम लोग a + b⁻n एक्सपांड कर सकते हैं? We certainly can't expand them right now क्योंकि हमें कोएफिशिएंट्स भी फिगर आउट करना है कि ये कोएफिशिएंट्स हैं क्या। लेकिन एक चीज़ हम लोग सर्टेनली देख सकते हैं कि अगर मेरे पास a + b⁻n है, इसका रफली मैं अब एक फॉर्म दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनके पावर्स कैसे जाएंगे। सिंस आई नो कि इनके अब पावर्स कैसे जा रहे हैं, पहले टर्म में आपके पास हो जाएगा a⁻n और b⁻0 एंड यहाँ पे सर्टेनली ऐसा हो सकता है उसके अबाउट कोई कोएफिशिएंट अटैच्ड हो। लेकिन अभी तक जहाँ हम लोगों ने देखा है पहले टर्म के अबाउट कोएफिशिएंट 1 ही होता है। तो क्या मैं रफली एक ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज फर्स्ट कोएफिशिएंट और उसके बाद a⁻ क्या हो गया, n हो गया b⁻0 एंड b⁻0 इज बेसिकली 1, मतलब यहाँ पे समथिंग a⁻n ही जाएगा। और फिर यहाँ पे सेकेंड कोएफिशिएंट a⁻, अब एक पावर कम हुई n-1 और b पे एक पावर बढ़ी तो b हो गया 1, प्लस में थर्ड कोएफिशिएंट a⁻n-3, b⁻, एक और पावर बढ़ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब ऐसे करते करते बेसिकली क्या होगा, हम लोग चले जाएंगे n-1th टर्म, n-1th कोएफिशिएंट तक। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कोएफिशिएंट में a⁻n था, a⁻n इज बेसिकली a⁻n-0, मतलब यहाँ पे जो टर्म है अगर आपका पहला टर्म है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कम तो माइनस दैट, यहाँ पे n-1 है तो आपका बेसिकली हो जाएगा n-1 से एक कम करो, n-1 से अगर आप क्या कम करते हो, इसकी जो पावर हो जाएगी n- में n और फिर ये हो जाएगा प्लस में 1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। b⁻ क्या आया, b⁻ आपका आ गया यहाँ पे n-1 और फाइनली जो nth टर्म होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁻n-n विच इज़ 0 और b⁻n। तो ये हमारा फॉर्म होना चाहिए किसका, ये a + b⁻n का रफली आपका फॉर्म होना चाहिए। एक जनरल फॉर्म हम लोगों ने बता दिया, मतलब पावर की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक्सपोनेंट्स हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया कैसे जाएंगे। दिस इज़ फर्स्ट पावर इन केस। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कि हमें अब बेसिकली फिगर आउट करना है। अनदर थिंग, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स है। द नेक्स्ट थिंग बस हमें फिगर आउट करना है कि ये कोएफिशिएंट्स हैं क्या, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड दीज n-1 एंड द थर्ड एंड nth टर्म। अगर हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स फिगर आउट कर लिए तो हमारी बेसिकली प्रॉब्लम इंटायरली सॉल्व हो गई। हम लोग a + b⁻n एक्सपैंड कर सकते हैं, पावर्स हमें ऑलरेडी पता चल गए। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कि इन कोएफिशिएंट्स में एक पैटर्न ढूंढेंगे एंड विल सी बाय यूजिंग द सो कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल कैसे
किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन की कोएफिशिएंट्स आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो और फिर उसे जनरलाइज करेंगे बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ऑफ कॉम्बिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट, इरेज ऑल ऑफ इट, देन वी प्रोसीड. ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन. अब हम लोग कोएफिशिएंट्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं ऑफ दीज एक्सपेंशंस. तो पहले हम लोग वही अपने एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट्स नोट कर लेते हैं जो कि सारे चारों एक्सपोनेंट्स, पांचों एक्सपोनेंट्स के लिए थे. तो a प्लस बी टू द पावर 0 के केस में जब हमारा बेसिकली जो एक्सपोनेंट है ये 0 है तो आपके कोएफिशिएंट्स क्या थे? 1. एंड दैट इज़ सिर्फ एक ही टर्म था एंड उसका कोएफिशिएंट 1. इनफैक्ट मुझे ऐसे ये 0 लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं एक्सपोनेंट्स बेसिकली इग्नोर कर रहा हूँ, वो जो टर्म्स इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बस कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ. जब हमारी ये जो इंडेक्स थी, एक्सपोनेंट थी, ये 0 थी तो आपका कोएफिशिएंट था 1. जब ये इंडेक्स 1 हुई तो कोएफिशिएंट्स क्या हुए? आपके कोएफिशिएंट्स हो गए एज आई रिकॉल यहाँ पे एक 1, फिर एक था 2, फिर एक था 1. जब आपकी जो इंडेक्स है ये 2 हो गई तो आपके कोएफिशिएंट्स क्या हुए? एक तो 1 आपका आ गया था, उसके बाद क्या आया? उसके बाद यहाँ पे आपके पास आया एक 2. आई थिंक आर वी लुकिंग एट द सेम, आर वी लुकिंग एट इट प्रॉपरली? ऑलराइट, उसके बाद एक 2 आ गया एंड उसके बाद आपका आ गया एक 1 यहाँ पे. आई एम नॉट ड्राइंग द प्रॉपर पास्कल्स ट्राइंगल. ये मुझे शो करना है दैट दिस इज़ अ पास्कल ट्राइंगल बट आई एम मिसिंग अप समवेयर. तो बेसिकली देख लो, जब इंडेक्स 1 है आपके पास ये कोएफिशिएंट 1 आ गया. जब आप 0 है तो कोएफिशिएंट 1 आ गया. जब इंडेक्स 1 है तो कोएफिशिएंट्स क्या आ गए? 1 एंड 1. दैट्स वेयर आई मिस्ड अप. तो कोएफिशिएंट्स आ गए 1 एंड 1. जब इंडेक्स 2 है तो कोएफिशिएंट्स आ गए 1 और इसके बाद एक आपके पास टर्म आया 2 एंड उसके बाद कोएफिशिएंट आ गया 1. जब इंडेक्स 3 हो गई तो कोएफिशिएंट्स क्या हुए? 1 हो गया और उसके बाद क्या आया? उसके बाद एक 3 आ गया, उसके बाद क्या आया? एक 3 आ गया और उसके बाद क्या आया? 1 आ गया. जब इंडेक्स 4 हुई तो कोएफिशिएंट्स क्या हैं? पहले एक 1 आया, उसके बाद क्या आया? देन यू हैव अ 4 एंड देन यू हैव अ 6 एंड देन यू हैव व्हाट? देन यू हैव अ 4 एंड देन यू हैव अनदर 1. हम लोगों ने 4 इंडिसेस के देखे थे. एक चीज़ अगर नोटिस करो, अगर मैंने इन कोएफिशिएंट्स को 1 by 1 ऐसे रख दिया कि जहाँ पे इंडेक्स 0 है फिर 1 है तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, जो भी आपके पास टर्म्स है ए एंड बेस की पावर, जो कि हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के थ्रू फिगर आउट कर चुके हैं कि पावर्स कैसे जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स कैसे जा रहे हैं. लेकिन वी कंसर्न विद कोएफिशिएंट्स. तो कोएफिशिएंट्स क्या है? 1 and 1. फिर यह 1, 2 and 1. तो ऐसे मैंने लिख लिया एंड मैंने नोटिस किया कि किसी भी इंडेक्स के अगर मैं रो में जाऊं, किसी भी इंडेक्स के अगर मैं रो में जाऊं तो जो पहले एंड लास्ट टर्म्स हैं वो कोएफिशिएंट्स क्या है? वो हैं 1 and 1, पहले एंड लास्ट टर्म. तो अगर मैं इन्हें ऐसे ड्रॉ कर दूँ, सिंस दे आर क्वाइट लिटरली इंक्रीजिंग, लाइक कि पहला आपके पास 1 होगा, दूसरा आपके पास 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे इंक्रीज करते हैं तो ये क्लियरली एक ट्राइंगल बन सकता है जिनके ये जो आपके पास स्लैंट वाले ये जो साइड्स हैं, स्लैंट साइड्स, इसमें हमेशा क्या दिख रहा है? इसमें हमेशा 1 दिख रहा है, विच इज़ ऑल्सो टू से कि किसी भी रो में पहले एंड लास्ट टर्म्स 1 दिख रहे हैं. लेकिन इनके बीच वाले टर्म्स क्या है? इनके बीच वाले टर्म्स देखो, अगर मैंने देख लिया, मैंने 1 को 1 से, अगर मैंने 1 को 1 से ऐड किया तो मुझे यहाँ पे 2 मिलता है. ऑलराइट, ये वाले टर्म्स तो फिक्स हो गए, ये हमेशा 1 ही जाएंगे. मैंने जब 1 को 1 से ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? 2 मिल गया. जब मैं 1 को 2 से ऐड करता हूँ तो मुझे क्या? 3 मिलता है. यस. जब मैं इस 2 को 1 से ऐड करता हूँ मुझे 3 मिलता है. जब मैं इस 1 को 3 से ऐड करता हूँ मुझे 4 मिलता है. इस 3 को इस 3 से ऐड करता हूँ मुझे 6 मिलता है. एंड इस 3 को इस 1 से ऐड करता हूँ मुझे 4 मिलता है. दिस इज़ द पास्कल्स ट्राइंगल.
जहाँ पे ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आई शुड से, दे आर नॉट एग्जैक्टली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आई शुड से, कि जो पास्कल ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया, इसके जो स्लैंट साइड्स हैं इसमें आप हमेशा 1 फिल कर दो। ऑल दीज रोज के जो पहले एंड लास्ट एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 1 होंगे। और फिर इनके बाद यू हैव टू नोटिस कि हर बॉटम रो में एक प्रीवियस के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखेगा। एंड व्हेन यू राइट देम लाइक दैट, तो आपके पास जो अपर रो है उसके इन 2 एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो उन दोनों के बीच जो लोअर आपके पास एलिमेंट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये एलिमेंट क्या होगा, इसे फिगर आउट करना है। तो इसके ऊपर जो लेफ्ट एंड राइट में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को ऐड करिए, गेट दिस। वैसे इन दोनों को ऐड किए तो ये गेट दिस, इन दोनों को तो ये गेट दिस, इन दोनों के तो इसके नीचे में जो एलिमेंट है इसके नीचे वो बीच में, तो दैट यू हैव 4। तो अगर मैंने ऐसे देखा, मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन देखना है फॉर द 5th पावर की जब इंडेक्स 5 होती है तब क्या होगा। सो आई हैव टू बेसिकली सी कि यहाँ पे मैंने 1 प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या 1 यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरा एक टर्म हो जाएगा, यहाँ पे एक टर्म हो जाएगा, यहाँ पे एक टर्म हो जाएगा। एम आई डूइंग इट प्रॉपर? वेल नॉट एग्जैक्टली। तो एक तो यहाँ पे 1 हो गया और उसके बाद आपके पास क्या होगा, एक टर्म, लेट्स सी 5th पावर के लिए कितने टर्म्स होने चाहिए, 6 टर्म्स होने चाहिए। आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने जैसे इस चीज़ को ड्रॉ किए उसकी वजह से हमारा ये जो ट्राइंगल है प्रॉपर बन नहीं पा रहा है। दिस इज 0 1 2 3 और ये हो गया 4। अब मैं आऊँगा 5th पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 प्लेस कर दिया, और उसके बाद मुझे फिगर आउट करना है कि इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो मैं उस नेक्स्ट टर्म को यहाँ पे क्लियरली प्लेस करूँगा। इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली, इन दोनों के बीच क्या ये प्लेस होगा, एंड देन द नेक्स्ट टर्म यू आर गोइंग टू से कि इन दोनों का सम होगा 10, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा इन दोनों का सम होगा ये 10। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा। ओके, मेरा यहाँ से 1 मिसिंग था, विच इज़ वाई आई हैव गॉटन दिस मेस। तो अगर मेरा 1 यहाँ से मिसिंग है, मैं इस 1 को अब यहाँ पे रख रहा हूँ और इन दोनों के बीच में 1 + 4 5 कर रहा हूँ, फिर इन दोनों के बीच 4 + 6 10 कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच 6 + 4 10 कर रहा हूँ, फिर यू हैव 4 + 1 5, और फाइनली यहाँ पे आप एक 1 लिख दोगे। सो मेरा 1 मिसिंग था जिसकी वजह से वी वर गेटिंग ऑल दैट मेस। यहाँ पे कितने टोटल टर्म्स दिख रहे हैं, यू हैव टोटल 6 टर्म्स। मैं 5th पावर में रेस करूँ तो मेरे पास 6 टर्म्स मिलने चाहिए, दैट इज़ परफेक्ट। एंड दीज आर द कोएफिशिएंट्स। अगर मुझे एक्सपांड करना है a + b to the power 6, तो अब मैं सीधे लिख सकता हूँ कि a + b to the power 6 का फॉर्मूला क्या होगा। पहले a 6 पावर से स्टार्ट होगा, ये कोएफिशिएंट 1 लगाएंगे विच बेसिकली मल्टीप्लाइज a 6 पावर से स्टार्ट हुआ, प्लस में अब a का पावर 1 कम होगा तो 5 हो जाएगा, b to the 1st पावर हो जाएगा क्योंकि b 0 से बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 पावर में था तो यहाँ पे 1st पावर में, a यहाँ पे 6 में था तो यहाँ पे 5th में हो जाएगा, एंड कोएफिशिएंट क्या है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a to the power 5b। नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 10, तो मैं लिख दूंगा 10a to the 4th पावर, 1 कम हुआ b to the 2nd पावर। नेक्स्ट टर्म क्या है 10, तो मैं लिख दूंगा 10a to the 3rd पावर, b to the 3rd पावर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 5, देन आई एम गोना राइट कि a हो गया स्क्वायर में, फिर a स्क्वायर में हो गया, एंड b क्या हो गया, अगेन b इंक्रीज हो गया टू 4th पावर, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया a b to the 5th पावर। इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5th पावर में एक्सपैंड करना है, विच इज़ वाई आई एम अगेन गेटिंग दिस मेस। ये 5 हो गया, you rewrite these terms, ये a to the 5 हो गया, प्लस में जो नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 5, a से 1 पावर कम होगी, b से 1 बढ़ जाएगी, 1st पावर हो गया। नेक्स्ट टर्म है 10,
तो a टू द क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड पावर हो गया, b से एक बढ़ गई, सो सेकेंड पावर। नेक्स्ट टर्म यू हैव 10, 10 a टू द स्क्वेयर हो गया, b टू द क्या हो गया, थर्ड पावर हो गया। देन द नेक्स्ट टर्म यू हैव 5, a टू द कौन सा पावर हो गया, 1 हो गया, सो दैट इज सिंपली a b टू द फोर्थ पावर एंड द नेक्स्ट टर्म फाइनली 1। तो हियर यू हैव a टू द जीरोथ पावर विच इज़ 1 एंड b टू द फिफ्थ पावर। तो अगर मुझे a प्लस बी टू द पावर 5 एक्सपांड करना है, मैं सीधे ऐसे एक्सपांड कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि पास्कल्स ट्राइंगल की नेक्स्ट रो लिख सकता हूँ, सिक्स्थ रो। इनफैक्ट सिक्स्थ रो मुझे नहीं कहना चाहिए, सेवन्थ रो, क्योंकि आई एम बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ज़ीरो पे एक टर्म होता है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स दिस वन राइट हियर। तो उसके बाद मैं इसकी सिक्स इंडेक्स वाली रो लिख सकता हूँ और उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे उसके हिसाब से मैं a प्लस बी टू द पावर 6 भी एक्सपांड कर सकता हूँ और फिर a प्लस बी टू द पावर 7 एक्सपांड कर सकता हूँ एंड 8 एक्सपांड कर सकता हूँ और ऐसे एक्सपांड करते जा सकता हूँ। वी कैन कीप डूइंग दैट। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि द प्रोसेस इज़ टू टायरसम एंड इज़ लेंथी, कि अगर मुझे 100th पावर में एक्सपांड करनी है, क्या मैं क्विकली कोएफिशिएंट्स फिगर आउट कर नहीं सकता हूँ और ऐसा इसका जनरल फॉर्मूला क्या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि सर्टेनली अब हमारे पास वी हैव इक्विप्ड विद दैट वेल एबिलिटी कि हम लोग कोएफिशिएंट्स फिगर आउट करते जा सकते हैं बाय मेकिंग दीज एक्सपेंशंस। इसमें और प्रीवियस अप्रोच में फ़र्क क्या है कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते जाओ। वेल जहाँ पे a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने की बात आई, सो दैट इज़ अ लेंदी प्रोसेस कि आप बेसिकली एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग सिंपली ये सारे रोज़ के एलिमेंट्स को ऐड करें, सो दिस इज़ मच ईजियर दैन दैट। लेकिन इससे भी हमें ईजी चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस अभी भी काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार ये अप्रोच हो गया, मुझे बेसिकली फिगर आउट करना है कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं इन द पास्कल्स ट्राइंगल, इसके लिए कोई जनरल एक्सप्रेशन जो कि मुझे नंबर्स बताए, एंड दैट इज़ बेसिकली ये हम लोग फिगर आउट करते हैं विया कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। एंड आई विल टेल यू व्हाट दैट फॉर्मूला इज। उसे मोटिवेट कैसे करें, वेल दैट इज़ सर्टेनली डिफिकल्ट, क्योंकि नाउ यू कैन इमेजिन दैट इट टुक ग्रेट मैथमेटिशियंस लाइक बर्नौली एंड ऑल, it wasn't Bernoulli, it was Pascal, to have come up with all these things, so they certainly had the intuition, we do not। तो हम लोग बताते हैं कि ये क्या किस एक्सप्रेशन से मैच होगा। यहाँ पे मेरे पास 1 1 1 है, यहाँ पे मेरे पास 1 1 1 है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 and 3 हो गया, 4 and 4 और उसके बीच में क्या आया, 6 आया, यहाँ पे 5 और 5 आए, यहाँ पे 10 और 10 आ गया। तो ये एग्जैक्टली मैच कर सकता है अगर मैंने यहाँ पे इस टर्म को उठा दिया, थर्ड रो को मैंने उठाया, दिस इज एन इंटरेस्टिंग रो, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस चीज़ को क्या मैं 3C0 लिख सकता हूँ, वेर C इज़ वॉट, 3C0 रेफर्स टू द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तब ये चीज़ मेरी हो जाएगा 3C1, ये चीज़ मेरी हो जाएगी 3C2 और ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी 3C3। और आपको दिखेगा कि एक्सप्रेशंस परफेक्टली मैच करें। अगर मैं फोर्थ रो पे आया, इस चीज़ को मैं 4C0 लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 4C1, 4C2। यू कैन वेरीफाई दैट 6 इज इंडीड 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स में क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। ये चीज़ मेरी हो गई 4C3 और ये चीज़ मेरी क्या हो गई 4C4। वैसे यहाँ पे हो गया ये जो 1 है 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। मुझे बेसिकली मिलता है कि अगर मैं nth रो इन द पास्कल्स ट्राइंगल में जा रहा हूँ तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये सक्सेसिवली एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे NC0, NC1, NC2, NC3 और टोटल nth रो में कितने आपके पास यहाँ पे nth इंडेक्स में। इनफैक्ट मैं यहाँ क्योंकि पहली रो तो 0th इंडेक्स इंडिकेट करती है, तो जब मैं nth इंडेक्स में जा रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया 0 से 0 ऐसे कह सकते हो। जब मैं nth इंडेक्स में जा रहा हूँ तो यहाँ पे nth इंडेक्स में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए
n+1 होने चाहिए। तो मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि nth इंडेक्स की जो रो होगी इन द पास्कल्स ट्राइंगल, वहाँ पे कोएफिशिएंट्स विल गो लाइक n से 0 से n तक। क्या ये n+1 टर्म्स हैं? क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे n तक, तो दैट इज n टर्म्स। 0 से स्टार्ट करें तो कितने टर्म्स हो गए? दिस आर एग्जैक्टली n+1 टर्म्स। और मुझे पता चलता है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, फिफ्थ टर्म तो हम फिफ्थ इंडेक्स तो हमारे तक तो हमारे बेसिकली कोएफिशिएंट्स इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहे हैं, राइट? बट डू दे मैच फॉर द, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं दैट फॉर इंस्टेंस अगर अस्यूम कर लेते हैं दैट दीज इंडीड आर द कोएफिशिएंट्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, मैं लिख सकता हूँ a + b⁴ n। ये जो पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा, पहला टर्म nth इंडेक्स में जा रहे हैं, सो दिस विल बेसिकली गो लाइक n से 0, a⁴ क्या हो गया? a⁴ n से स्टार्ट होता है, b⁴ 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? nc1, a⁻n-1 होता है, b⁴ क्या हो गया? 1 हो गया। और उसके बाद में nc2, a⁻n-2, b⁴ 2। और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? ncn तक, जहाँ पे हो जाएगा a⁻n-n विच इज़ 0 और b⁴ क्या हुआ? n हो गया। एक पैटर्न नोटिस करो कि यहाँ पे जो आपके पास कॉम्बिनेशंस में जो आपके पास ये टर्म्स दिख रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हो, जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास टोटल हैं, उसी के हिसाब से ए और बी की भी पावर रिलेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए एंड बी को जैसे हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं तो ए की पावर n से स्टार्ट होती है, फिर गिरते जाती है 1 1 करके, बी की पावर 0 से स्टार्ट होती है और इंक्रीज करती जाती है 1 1 करके n तक। और एन सी जो भी आर आपके पास टर्म्स है, ये कैसे स्टार्ट होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर रो में 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 1 करके ऐड करते जाते हैं। तो जैसे आपको क्विकली फॉर्मूला में एक्सपांड करना है तो क्विकली देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास टर्म है, यहाँ पे टर्म है दिस माइनस दिस ए की पावर होगी, एंड जो नीचे वाला टर्म होगा वो हमेशा बी की पावर होगी। जैसे यहाँ पे अगर एन सी एन है तो n माइनस एन ए की पावर है, और ये जो नीचे वाला n है ये बी की पावर है। ऑलराइट, तो दिस अगर मेरी जो रिजल्ट्स हैं, मेरी असम्पशन जो भी मैंने माना है अभी तक, मैंने बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ देख के एक गेस किया है कि ये हमारी चीज़ होनी चाहिए। फिर इसे क्या हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक कर सकते हैं कि दिस इज़ ट्रू और नॉट। अभी तक तो हम लोगों ने गेस किया है कि जितने एलिमेंट्स तक हम लोगों ने देखे हैं फॉर्मूले वैलिड हैं। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग देखें, इसे प्रूव करने की कोशिश करें, प्रूव या डिस्प्रूव, फिर रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, तब हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ एक्चुअल में सही है या नहीं, एंड दैट विल एस्टैब्लिश वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। तो पहले अगेन एट दिस पॉइंट आई विल हैव टू पॉज द वीडियो, इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फॉरदर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पहली चीज़ वी हैव गॉटन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो हमें मिल गया कि a + b⁴ n का फॉर्मूला क्या है। यू बेसिकली गो लाइक a + b⁴ n एक्सपैंड करना है, आप करो nc0 a⁴ दिस माइनस दिस होना चाहिए b⁴, इनफैक्ट n-0 इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस माइनस दिस। क्यों एग्जैक्टली? वेल, पहले हम लोग 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने अपने रोज़ में एलिमेंट्स को इंक्रीज़ किया, वैसे a की पावर n से कम हो रही है। तो हम लोगों ने रोज़ को 0 से स्टार्ट किया था, 0th टर्म से, तो ये 0th टर्म में माइनस हो रहा है, और b की पावर वही होगी, 0 से स्टार्ट होती है। और जैसे आपने नेक्स्ट एलिमेंट तक गया तो ये कोएफिशिएंट, ये जो टर्म है n से तो स्टार्ट होगा, c आपका पहला जो एलिमेंट आएगा, तो वैसे ही a की पावर भी एक गिरती है। सो जैसे ये इंक्रीज़ होता है वैसे a भी डिक्रीज़ होता है, और वैसे b भी इंक्रीज़ होता है। इसीलिए इन तीनों में जो आप क्लियरली एक रिलेशन देख सकते हो कि यहाँ की जो बेस होगी a⁴n माइनस दैट बेस होगी, और b⁴ दैट बेस होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा nc1 a⁴n माइनस 1 b⁴1, वैसे प्लस nc2 a⁴n माइनस 2 b⁴2, और ऐसे करते करते ncn a⁴ क्या हो गया? n-n, क्योंकि n टाइम्स में ये गिर गए, विच इज़ बेसिकली 0 नाउ,
तो ये क्या हो गया, ये टर्म 1 हो गया b टू द पावर n। इसीलिए आप बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पे nc, यहाँ पे 0 से एक एक करके बढ़ाते जाना है और उसके हिसाब से a और b की पावर रख दो। ये फॉर्मूला तो हमें मिल गया। अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स पता है, पावर पता है। नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि एक्चुअल में वैलिड है, क्योंकि हम लोगों ने एट द एंड तो गेस ही किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करता हूँ। फॉर p एट 1 क्या ये चीज़ ट्रू है? अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी, a प्लस b टू द पावर 1, तो जब a प्लस b टू द पावर 1 आता है तो मैंने इस फॉर्मूला से देखा क्या हो जाएगा, ये 1c 0 हो जाता है। a टू द पावर क्या आया, 1 माइनस 0, b टू द पावर 0। प्लस में आप कहाँ तक गए, यहाँ पे 1c 1 तक चले गए, a टू द पावर 1 माइनस 1, b टू द पावर क्या, दिस 1। ऑलराइट, उससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमारा लास्ट टर्म NCN a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर n होता है। यहाँ पे n क्या है, 1। मतलब हम लोग जब ये और ये इक्वल होगा तभी तक जा सकते हैं। और चूँकि फर्स्ट पावर में एक्सपांड करें, क्लियरली 2 ही टर्म्स होने चाहिए। ये क्या मिल गया, 1c 0 1 होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 1 ऑब्जेक्ट है और उससे आप पिक कर ही नहीं रहे, मतलब कॉम्बिनेशंस देखा जा रहा है कि उसकी 0 कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, कोई कॉम्बिनेशन बने ही नहीं, तो कितने तरीके हैं इसके, एक ही तरीके हैं कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। फॉर्मूला से देखना है, सो दिस इज 1 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, पूरा एक्सप्रेशन 1 हुआ। a टू द पावर 1 हो गया, b टू द पावर 0 है। प्लस में एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक ही ऑब्जेक्ट उठा रहे, कितने तरीके हैं, एक ही तरीके हैं, ये भी क्या हुआ, 1 हो गया। फॉर्मूला से भी देख सकते हो, a टू द पावर 1 माइनस 1 1 हो गया, क्योंकि ये 0, a टू द पावर 0, b टू द पावर 1 हो गया। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चला, a प्लस बी टू द पावर 1 क्या, इस फॉर्मूले से a प्लस बी आ गया। बाय डेफिनेशन हमें पता है a प्लस बी टू द पावर 1 a प्लस बी आता है। तो क्या ये फॉर्मूला सही रिजल्ट फॉर n इक्वल्स 1 दे रहा है, सही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि आपका बाय डेफिनेशन हमें पता है ये चीज़ a प्लस बी होना चाहिए, फॉर्मूला आपको a प्लस बी बताया। मतलब p एट n इक्वल्स 1 के लिए ये ट्रू है। अब मैंने अस्यूम किया कि ये एट p एट k के लिए ट्रू है कि a प्लस बी टू द पावर k इज इक्वल टू NC0 a टू द पावर, यहाँ पे k है तो k से 0 a टू द पावर k माइनस 0 b टू द पावर क्या 0 प्लस KC1 a टू द पावर k माइनस 1 b टू द पावर 1। प्लस में कहाँ तक गए, k माइनस 1 a टू द पावर क्या हो गया, k माइनस 1 b टू द पावर k माइनस 1, और लास्टली k a टू द पावर k माइनस k b टू द पावर k। मैंने अस्यूम कर लिया कि ये p एट k के लिए वैलिड है, p एट k वर्क्स, कि ये जो फॉर्मूला है फॉर kth एक्सपोनेंट वर्क करता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या अगर ये kth एक्सपोनेंट के लिए वर्क करता है, ये k प्लस 1 के लिए भी वर्क करता है। जो से दिस इज a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1 देखना होगा। a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1 क्या मैं a प्लस बी टू द पावर k टाइम्स में a प्लस बी लिख सकता हूँ? सर्टेनली। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि a प्लस बी टू द पावर k क्या है, क्योंकि आई हैव टेकन k प्लस बी के टू द पावर k के लिए फॉर्मूला सही रिजल्ट देगा। सो दिस इज बेसिकली नाउ इस पूरे टर्म में मैं a प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया KC0 a टू द पावर k माइनस 0 है तो ये k प्लस 1 माइनस 0 हो गया। b टू द पावर, अभी हम लोग एक एक करके इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, पहले मैं सारे में a मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्लस में KC1 है, यहाँ पे a टू द पावर क्या आ गया, k आ गया। एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पे k माइनस 1 था, a मल्टीप्लाई किए हो गया। b में क्या पावर है, फर्स्ट पावर है। प्लस में नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, ऐसे कंटिन्यू होता जाता है। ये जो टर्म आएगा यहाँ पे हो जाएगा k माइनस 1 a टू द पावर, यहाँ पे k माइनस 1 है तो ये बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एक 1 ऐड कर दिया तो k माइनस
ज़ीरो हो गया, ये 1 था, यहाँ पे 2 आ गया। सो इसे मैं लिख सकता हूँ k माइनस k माइनस 2, और b टू द पावर क्या आया, k माइनस 1 ही है। प्लस में यहाँ पे हो गया k c के a टू द पावर k माइनस k प्लस में 1, ऑल राइट। और फिर यहाँ पे b टू द पावर k। अब प्लस में अब हम लोग पूरे एक्सप्रेशन में b मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक a मल्टीप्लाई किया, अब b मल्टीप्लाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर मैंने b मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया k c 0 a टू द पावर k माइनस 0 b टू द पावर 1, प्लस में हो गया k c 1 a टू द पावर k माइनस 1 b टू द पावर क्या, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये b टू द पावर 2 हो जाएगा। प्लस 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 इस एक्सप्रेशन तक आए k c k माइनस 1 a टू द पावर क्या है k माइनस 1 b टू द पावर k माइनस 1 प्लस 1, और प्लस में फाइनली ये वाला टर्म आ गया k c के a टू द पावर क्या आया k माइनस k, b टू द पावर आ गया k प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इन टर्म्स को एग्जैक्टली हम लोग सम करेंगे कैसे। क्या कोई फेमिलियर टर्म्स दिख रहे हैं, क्या कोई लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? ये चीज़ वर्क करती है, इसे मैं हटा सकता हूँ। ना यहाँ पे k से 0 a टू द पावर k प्लस 1 है, और b टू द पावर में क्या है 0 है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को देखो इसके साथ k माइनस k, ऑल राइट, इस चीज़ को इसके साथ नहीं, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। k c 0 है, यहाँ पे k c ये 1 हो गया, दैट डजंट वर्क। मैं k c 1 को यहाँ पे देखूँ और यहाँ पे कहीं k c 0 को देखूँ, आर दीज द सेम टर्म्स? अगर इनके बेसिकली कोएफिशिएंट्स को मैं इग्नोर करूँ तो ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं a टू द पावर k है, ये b है, ये मेरे बेसिकली सेम टर्म्स दिख रहे हैं। ये क्या हो गया k c 0 k c 1 प्लस में k c 0, a टू द पावर क्या है, a टू द पावर है k और b। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देख सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया, ऐड किया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ k माइनस 1 है, a टू द पावर क्या हो गया 2 हो गया, b टू द पावर k माइनस 1 है। वैसे मैंने यहाँ पे देखा कि k यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, वेयर इज़ दिस, a टू द पावर सेकेंड पावर वाला कोई एलिमेंट दिख रहा है? a की पावर क्या है 2 है, b की पावर क्या है k माइनस 1 है, यहाँ पे b की पावर क्या है k प्लस 1 है, यहाँ पे b की पावर क्या है k है, और इससे जस्ट पहले b की पावर बेसिकली क्या होगी k माइनस 1 होगी, और a की पावर क्या होगी 2 हो जाएगी। और उस केस में आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या होगा k c k माइनस 2, और यहाँ पे क्या है k c k माइनस 1। तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि इस केस में एक और टर्म मिल गया प्लस में k c, दिस इज व्हाट, दिस इज k माइनस 1, प्लस में हो जाएगा k c, इसके पहले जस्ट एक्सप्रेशन क्या होगा k माइनस 2, और क्या हो गया a की पावर 2 मिल गई, b की पावर k माइनस 1 मिल गई। ऐसे आपके बाकी सारे भी एक्सप्रेशंस ऐड हो रहे हैं। एक चीज़ जो कि नोटिस करो, यहाँ पे k c 1 है, यहाँ पे k c 0 है, क्या मैं इसे k प्लस 1 c 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि आपके पास n है, c है और यहाँ पे r है, प्लस में n c r माइनस 1, ये बराबर होते हैं n प्लस 1 c r के, ये मैंने प्रूव भी किया था। तो इस चीज़ को मैं k प्लस 1 c लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ पे क्या है k माइनस 1 है, यहाँ पे k माइनस 2, एक और टर्म कैंसिल कम हो गया, तो ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ k प्लस 1 c k माइनस 1। ठीक है,
और उस केस में k+1 से k-1 के साथ b की पावर क्या है, k-1, और a की पावर क्या है, यहाँ पे 1 क्लियरली दिख रहा है। अगर मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया 2। यहाँ पे अगर देखो तो बेसिकली जब मैंने इसे k+1 c1 लिखा, b की पावर क्या आई, 1 आ गई, a की पावर क्या है, k+1 -1, 1 1 कैंसिल हो गया, k आई, और ऐसे ही बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इन्हें जब ऐसे ग्रुप किया है कि जो सेम एक्सपोनेंट वाले टर्म्स हैं और उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस के नंबर्स ऐड किए हैं, तो हमें पता चल रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला कि दिस इज एज इफ यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है क्या, इस चीज़ को किसी ऐसे टर्म से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे b की पावर क्या है, b की पावर 0 हो गई, k से 0 है, तो इसे भी मैं ऐसे एक ऐसे टर्म से ऐड कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा k से 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में मैं इसे ऐड कर सकता हूँ प्रॉब्ली k-1 से, क्योंकि k-1 से हम लोगों ने अभी तक ऐड किया नहीं, यहाँ पे k-1 दिख जाएगा, और यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा a, और उसके बाद में यू राइट दिस थिंग एज k+1 c, और ये चीज़ क्या हो गई, 1 हो गई। क्या k+1 c 1 लिखे, वेल वी हैव सर्टेनली रिटन इट हियर। इनफैक्ट इसे 0 कर सकते हैं, एंड व्हेन यू राइट दैट देन यू राइट यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, a टू द पावर मैंने k+1 लिख दिया और b टू द पावर क्या हुआ, 0 हो गया। एक ऐसा भी टर्म है विच इज़ वेल क्विट लिटरली हियर। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे सम करूं, मुझे ओवरऑल क्या रिज़ल्ट मिल रहा, मुझे ओवरऑल यही रिज़ल्ट मिल रहा, k+1 मिल जा रहा है। यहाँ पे c 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे इसकी पावर a की पावर क्या आती है, k+1 आती है, और b की पावर क्या आती है, 0 आती है। प्लस में अगेन k+1, ये ऐसे सारे टर्म्स को ग्रुप करके ऐड किए, तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशंस है इसके इस एक्सपोनेंट में, व्हाट डू यू इवन कॉल इट, आई डोंट रिकॉल, ये जो नंबर है दैट इज़ k+1 हमें मिल जा रहा। तो c मैंने लिख दिया, फिर नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा 1, और फिर मुझे क्या मिल जाते, a टू द पावर k मिल जाते, जैसे यहाँ पे देखे, और b की पावर में क्या मिल जाती है, b की पावर में 1 मिल जाती है। एंड देन इफ़ वी कीप एडिंग, हमें ओवरऑल कहाँ तक मिलेगा, k+1 c k तक चले जाएंगे, एंड देन दिस विल बी लाइक क्या, दिस माइनस दिस फर्स्ट पावर मिलेगा, b की kth पावर मिल जाएगी, फाइनली लास्ट टर्म ऐड करेंगे k+1 c k+1, और a की क्या पावर मिल जाएगी, 0, क्योंकि दिस माइनस दिस, एंड b की क्या पावर मिल जाएगी, k+1। इन सारे टर्म्स को ग्रुप करके ऐड किया एज यू कैन सी, और दिस इज एग्जैक्टली क्या, दिस इज एग्जैक्टली अगर मैंने a+b टू द पावर k+1 को a+b टू द पावर k टाइम्स a+b से एक्सपांड किया, मुझे ये टर्म मिला। अगर मैंने अपने ओरिजिनल फॉर्मूला में n की जगह k+1 रख दिया और अपने फॉर्मूला से देखा कि मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे k+1 है, यहाँ पे k+1 है, यहाँ पे k+1 है, दिस इज k+1, दिस इज k+1, दिस इज k+1, एंड दिस इज k+1। वैसे यहाँ पे आ गए k+1 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 और फाइनली k+1। अपने ओरिजिनल फॉर्मूला में जो कि हम लोगों ने विल सर्टेनली गेस ही किया था, मैं रखता हूँ तो मेरे सारे टर्म्स मैच कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्मूला है p@k+1 के लिए भी वैलिड है। तो अगर ये p@1 के लिए वैलिड है, p@k के लिए अस्यूम करने पे p@k+1 के लिए भी वैलिड है, मतलब ये फॉर्मूला बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो जाता है। सो दैट इज़ इंडीड द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये a+b टू द पावर n हो गई आपकी, दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ यू राइट इट। इसके लिए अब हम लोग इस फॉर्मूले के लिए तब एक कॉम्पैक्ट नोटेशन देख लेते हैं, which is written by a sigma, and that is कि a+b to the power n is written as the sum from k equals 0 to n c k a to the power n minus k b to the power k। तो ये हम लोगों ने देखा कि हर एक टर्म कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। पहले इसका कोएफिशिएंट क्या होता है किसी भी टर्म का,
n जो कि आपके पास टोटल पावर में एक्सपांड करने c, और बेसिकली किसी भी टर्म को देख रहे हो तो 0 से स्टार्ट करके वो कौन से नंबर का टर्म है, k होता है दैट थिंग, और उसके बाद में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उससे मल्टीप्लाई होते हैं a एंड b। a की पावर में क्या आता है 10 माइनस 10, b की पावर में आते हैं 10 1 बेस। तो उससे बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि ऐसे सारे टर्म्स फ्रॉम k इक्वल्स 0 k इक्वल्स n हमें ऐड करने होते हैं, तो हम लोगों ने इसे यूजिंग द सिग्मा नोटेशन लिख दिया। एंड ये फाइनली एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला हो गया फॉर a प्लस बी टू द पावर n। सारे एक्सपोनेंट्स इसी के अंदर हैं, सारे आपके कोएफिशिएंट्स इसी के अंदर हैं, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो ऐसे हमारी बाइनोमियल बेसिकली कोएफिशिएंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। इन कोएफिशिएंट्स को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। फिर जो ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई थी, देयर यू हैव दीज ऑब्जर्वेशंस। n एक्सपेंशन के लिए इंडेक्स के लिए n+1 टर्म्स होंगे, a की पावर 1 से कम होती जाएगी, b की पावर 1 से बढ़ती जाएगी, और दोनों के पावर्स का सम हमेशा n के बराबर होगा। अगर मैंने b प्लस a देखा तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि दिस डजंट लुक सिमेट्रिक। b प्लस a देखूंगा तो अगेन b की पावर कम होती जाएगी, a की पावर बढ़ती जाएगी, ओवरऑल आपको वही फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, बस रिवर्स ऑर्डर में। एंड सिंस एडिशन इज कॉम्पिटेटिव यू हैव अगेन द सेम टर्म्स। कुछ स्पेशल केसेस की यहाँ पे एनसीईआरटी में बात की गई है, a इक्वल्स x की और b इक्वल्स माइनस वाई रख दिए। मतलब अगर मैंने x माइनस वाई टू द nth पावर एक्सपांड किया तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली यही चीज़ मिल रही है कि k इक्वल 0 से n तक स्टार्ट करेंगे, n से k, और यहाँ पे x क्या हो गया n माइनस k, और y टू द क्या हो गया y टू द k हो गया। इनफैक्ट y नहीं माइनस y, क्योंकि हम लोग सेकेंड टर्म है प्लस किससे कर रहे हैं, माइनस y से कर रहे हैं। दिस इज x प्लस माइनस y। आपको पता है कि जब k इवन होगा तो ये माइनस y टू द पावर k क्या हो जाएगा, माइनस वाई टू द पावर के, वाई टू द पावर के बराबर होगा। जब ये ऑड होगा तो ये वाई टू द पावर के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैसे ही कोएफिशिएंट्स लिख दो जैसे x प्लस वाई टू द पावर n के लिए लिखे थे, वैसे ही कोएफिशिएंट्स, लेकिन अल्टरनेटिवली प्लस माइनस। क्योंकि जैसे k इवन हुआ, जो पहला टर्म लिखोगे वो प्लस हो जाएगा, जो दूसरा टर्म k इक्वल्स 1 के लिए होगा तो y क्या हो जाएगा, ये पूरी नेगेटिव एक्सप्रेशन माइनस, फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट के साथ एक प्लस, माइनस प्लस माइनस करते जाते। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इस बेसिकली इसका ही फॉर्मूला, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिवली आपके कोएफिशिएंट्स में हो जाएंगे। फिर एनसीईआरटी एक्सपांड्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n को भी एक्सपांड करती है, 2 टू द पावर n को भी एक्सपांड करती है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n एग्जैक्टली एक्सपांड्स एज 1 प्लस एक्स टू द पावर n, लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेटिवली। सो आई थिंक दीज एक्सपांशंस यू शुड ट्राई योर सेल्फ, दैट इज़ इनफ कंटेंट फॉर द वीडियो। आई सपोज कि हम लोगों ने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, यू कैन ट्राई दिस। एंड जब हम लोग एक्सरसाइजेज इस वीडियो इस इन कॉन्सेप्ट्स के अटेम्प्ट करेंगे, देयर इज़ लाइक ओनली 1 एक्सरसाइज इन दी चैप्टर, उसके बाद मिसलेनियस, तब वो चीज़ें भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।